हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हार्ड, लस्टर्स, मेलाबल, डक्टिल, सोनोर्स एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नेम से स्टडी हमने की थी कि ये इन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। एंड मेटल्स में कुछ एग्जाम्पशन भी स्टडी की थी कि मेटल्स सोडियम, पोटाशियम एंड मरकरी ये तीनों ही एग्जाम्पशन हैं क्योंकि इन पर मेटल्स की सभी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती क्योंकि ये मेटल हार्ड नहीं हैं, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है और मरकरी तो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है रूम टेम्परेचर पर। सो स्टूडेंट्स, इनको एग्जाम्पशन कहा जाता है। आगे आपको रीड करना है 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ताकि इनको अच्छे से हम समझ सकें। एक बार ज़रूर रीड करना। अब तक जो हम स्टडी कर चुके हैं उसके बेस पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें आप ईज़िली कर सकते हैं, उन्हें आप बुक में ही कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन सी बीटन इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि उनको बीटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बीटन करना स्टूडेंट्स, मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि जो मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी में मेटल्स को बीटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने इन ऑप्शंस में से मेटल को फाइंड कर लेना है। हमें पता है ऑक्सीजन मेटल नहीं है, सल्फ़र मेटल नहीं है, इसी तरह फास्फोरस भी मेटल नहीं है। तो स्टूडेंट, जिंक एक मेटल है, तो जिंक के ऊपर मेटल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाएगी, मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी, जिससे इसको बीटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कि ऑल मेटल्स आर डक्टिल, कि सभी मेटल्स डक्टिल होती हैं। कि डक्टिल की प्रॉपर्टी याद होगी स्टूडेंट्स, डक्टिल प्रॉपर्टी में मेटल्स को ड्रान करके वायर में कन्वर्ट किया जाता है। क्या सभी मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ मेटल्स एग्जाम्पशन हैं जैसे सोडियम, पोटासियम एंड मरकरी, इनको नहीं कर सकते। तो ऑल मेटल्स में डक्टिल की प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टिल, तो नॉन मेटल तो बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो मेटल की प्रॉपर्टी थी। जनरली मेटल्स आर डक्टिल, कि जनरली रूप में बात की जाए, एग्जाम्पशन को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली मेटल्स आर डक्टिल, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, सम नॉन मेटल्स आर डक्टिल, नॉन मेटल्स में डक्टिल की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। सो स्टूडेंट्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हमने अभी एक ही किया है, बी नंबर, मेटल्स आर, आपको खुद फिल करना है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश, कि मेटल्स में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हीट का कंडक्टर एंड डैश, इसको आपने खुद फिल करना है, रफ कॉपी में फिल करके दिखा सकते हो। एंड ट्रू फॉल्स में लास्ट वाला ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कि कोल को वायर में ड्रॉन किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इजली आप फिल कर सकते हैं बुक में, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, कि हमें टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जैसे अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलाबिलिटी, डक्टिल, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं
ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब हमने इससे इनके बेस पर डिस्टिंगाइज करना, डिस्टिंगाइज बिटवीन यानी डिफरेंस बताना स्टूडेंट्स किसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस शो करना है कि अपीयरेंस के बेस पर क्या कहेंगे, मेटल्स कैसी होती हैं, यस शाइनी, एंड नॉन मेटल्स डल। इसी तरह स्टूडेंट्स हार्डनेस के बेस पर बताना है कि वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। मेलाबिलिटी, जो मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल में पाई जाती है जनरली, और मेलाबिलिटी में क्या करते हैं, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। हीट कंडक्शन के बारे में क्या कहेंगे, मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट मेटल। लास्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या कहेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये बुक में ही फिल कर सकते हैं पेंसिल से। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाना आपको, मैच करना, हमने किस चीज़ को मैच करना है, मैच द सब्सटेंसेज गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आप भली भांति परिचित हैं, जैसे गोल्ड है, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी। इनके नाम आपने पहले भी सुन रखे होंगे। किससे मैच करना है, देयर यूजेज गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में कुछ यूजेज दिए गए हैं कि गोल्ड का क्या यूज है स्टूडेंट्स, आपको इनमें से मैच कर देना है। आयरन का यूज, एल्यूमिनियम, कार्बन का क्या यूज है, कार्बन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, कार्बन नॉन मेटल है, फ्यूल के रूप में यूज होता है। बाकी आपको मैच कर लेना है कि कॉपर को किससे मैच करें, मरकरी को किससे मैच किया जाए। तो ये भी आप बुक में पेंसिल से कर सकते हैं। और आगे आप चैप्टर को रीड करना, क्योंकि जब तक आप आगे रीड नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक बार 2 बार ज़रूर रीड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम पैराग्राफ 4.2 स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।